नमस्कार, मैं पूनम पांडे केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुरसैनी लखनऊ से फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तित्व के वर्गीकरण एवं स्वरूप के बारे में। अब आइए हम आज पढ़ते हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास रास महोदय के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है शैशवावस्था, जिसमें उम्र निर्धारित की गई है 1 से 5 वर्ष तक। दूसरा है बाल्यावस्था, जिसमें 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो आइए हम सर्वप्रथम बात करते हैं शैशवावस्था, जो कि 1 से 5 वर्ष तक का। शैशवावस्था मानव की सबसे सर्वप्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में शिशु अपरिपक्व होता है तथा दूसरों पर निर्भर रहता है। इनमें हम जो इनकी शारीरिक विकास होती है उसके बारे में बात करते हैं। शिशु काल बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, ताकि हम बात करते हैं। जैसे हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, इसके अंतर्गत दांतों का विकास, शारीरिक विकास में तीव्रता, आकार एवं भार का बढ़ना, जो पाचन प्रणाली होती है उसका विकास होता है। अनुपात में परिवर्तन होता है उनके वजन और उनकी लंबाई की। दूसरा है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, इस काल में बौद्धिक विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक होती है, बहुत तेजी से उनका विस्तार होता है। और सामाजिक विकास की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपको पता है बालक जब जन्म ही लेता है पृथ्वी पर तो वह सिर्फ अपनी सर्वप्रथम माता को देखता है। सामाजिक विकास में माता पिता पर वह आश्रित हो जाता है और उसमें धीरे धीरे खेल प्रक्रिया का विकास होता है। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों के साथ खेलना वो शुरू कर देता है। स्वयं केंद्रित कुछ जो ये होते हैं, कुछ निर्णय वो खुद लेना शुरू कर देता है। खेलना अच्छा खेलना है और अच्छे और बुरे की पहचान। सामाजिक स्वीकृति, वो अपने परिवार में जो होता है, जैसे अपने माता पिता के अलावा अपने भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ को पहचानना शुरू कर देता है। दूसरी अवस्था की हम बात करते हैं 5 से 12 वर्ष तक की। तो ये बाल्यावस्था है। 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। तीसरे नंबर पर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। कुछ वैज्ञानिक इसे 19 वर्ष तक भी मानते हैं। इस काल को तूफान एवं संघर्ष काल भी कहा जाता है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। इनमें जो विकास होते हैं, तो आइए हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। शारीरिक विकास में किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। किशोरावस्था में 2 प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। इस अवस्था में हड्डियों का लचीलापन समाप्त होकर उनमें कठोरता आ जाती है। शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। हड्डियों का जो लचीलापन समाप्त होकर कठोरता आ जाती है। शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। भार और लंबाई में तीव्रता होने लगती है। और किशोरों में परिवर्तन देखा जाता है कि उनके दाढ़ी मूंछ का होना प्रारंभ हो जाता है और उनकी आवाज भारी होने लगती है। किशोरियों में एक परिवर्तन आता है, उनका जो प्रथम मासिक स्राव इसी समय 12 और 18 वर्ष की अवस्था में ही शुरू होता है। अब हम किशोरावस्था के बाद आइए प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। ये प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की उम्र को आका गया है। इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ती है। परिपक्वता के आरंभ होने की कोई आयु नहीं है, फिर भी यह वह अवस्था है जब मानव वृद्धि अपने चरम बुद्धि को प्राप्त कर लेती है। यह अवस्था आयु में टीन एज की समाप्ति तथा 20
का प्रारंभ है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार एक पुरुष अथवा महिला के रूप में प्रारंभ होता है। इस अवस्था में जो विचार करने और समाज में रहने की प्रक्रिया जो होती है प्रारंभ होती है, और वो क्या होते हैं, अपने जो कार्य होते हैं वो खुद का निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। अपने जो किशोर और किशोरियां एक महिला और पुरुष के रूप में। आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।